इसको दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5, ठीक। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम t होगा। कितना ट्रेवल किया बेटा? 10 मीटर। टाइम इज 5। एक्सेलरेशन आई डोंट नो, बट एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये चीज? और टी का वैल्यू रख देना यहाँ पर 5 सेकेंड। कभी कभी नहीं दे रखा होता ये भी। दिस विल बी 5, ठीक है। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर। 20 मीटर कितने देर में जा रहा है? 8 सेकेंड। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, ऐसे ही करते हैं इसको। हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स पूछा है, तो मतलब 10 सेकेंड का निकालकर उसे 8, देखो 10 सेकेंड में कुछ ट्रेवल किया होगा और 8 सेकेंड का ट्रैवलिंग हमें पता आ जाएगा। एक 20 मीटर दे रखा है तो उसमें से घटा देना, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स का आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे जोड़ जोड़ कर करते हैं इसको। आज है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से इसको जोड़ जोड़ कर करते हैं, ठीक है। 26 नंबर। और कुछ इसके अलावा? 26 के अलावा? चलिए बनाइएगा बेटा, ये सब चीजें लोग कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको वही सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो 9th में लोग करके वहां पहुंचते हैं, ठीक है। कौन सा वर्क पावर का कौन सा वाला बोलिए? अच्छा, ऊपर वाले का 30 नंबर। अरे कौन सा है 30 में? तो काउंट भी नहीं किया मैंने। 25 ये। अच्छा, टॉप पोजीशन इज दिस, ठीक। बॉटम पोजीशन इज दिस। ये दोनों दूरी कितनी आएगी? आर और आर विल गिव यू हाउ मच? 2r। तो एम जी 2r, ये होगा डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देख लेंगे, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वही काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। तो एम जी 2r, 2r विल गिव यू 40, ठीक है। और एम जी 40 mg। अच्छा, सेंटीमीटर को चेंज करना होगा बेटा, मीटर में कर लेना इसको, ठीक है। एम जी 2r समझ आ गया। एनर्जी सेम रहेगा तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड करके निकालोगे आंसर। डिफरेंस ही पूछा है आपसे, है ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। टोटल एनर्जी ऐसे ही कंजर्व रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। बस हो गया। और कुछ? चलो बढ़िया। आज थोड़ा और हायर लेवल करो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हो सकता है एक से ज्यादा भी सही हो, ठीक है। आपके फॉर्मूला वॉर्मूला सब nth सेकंड वाला पढ़ाया था ना मैंने आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। 7वें सेकंड में और 7 सेकंड में फर्क होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको करेंगे आपके पास। ये सब आपका मिस हुआ है अगर आपने नहीं किया है।
मैंने आपका वो फिट जी कालूसरा में टीचर्स के बारे में पूछने के लिए इंक्वायरी करने के लिए बोला तो वही मैं देखो यहाँ के टीचर्स के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में कमेंट करना इज नॉट गुड ना। मैंने कल बोला है और हो गया तो एक विकेट है मैं पूछ लेता हूँ। पेन चलाओ फॉर्मूला लिखो ऐसे कैसे होगा। और भी एक ऐसा भी हो सकता है एक सही हो सकता है चारों सही हो सकता है दो हो तीन हो। दिस बिकम्स चैलेंजिंग ना ना एक नहीं है तो बगल वाले से पूछ के भी टिक मार लिया गया वो टाइम। क्या होगा आंसर बोलिए। डी नहीं होगा ए सी डी। ठीक है ये तो सही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस व्हाट एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। ओके नाउ दिस वन nth सेकंड ये आपसे 1 सेकंड में नहीं पूछा 2 सेकंड में नहीं पूछा उस सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा 1 सेकंड का मतलब क्या होगा 0 से 1। उसी तरह सेकंड सेकंड का मतलब क्या होगा 1 से 2 में कितना ट्रैवल किया होगा। थर्ड सेकंड का मतलब क्या होगा 2 से 3 में कितना ट्रैवल किया होगा। इसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या होता है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड डिराइव भी करा था मैंने क्लास में u प्लस क्या था एक्सेलरेशन इनटू n माइनस हाफ या हाफ ऐसे लोगे तो ये 2n आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है सही है ना। तो 1 सेकेंड का पूछा ना। अच्छा इट इज ड्रॉप्ड तो ड्रॉप्ड हुआ तो ये तो गया u का वैल्यू विल बी 0 तो वैल्यू इज व्हाट a इंटू n माइनस वन 1 के लिए कितना आएगा 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू हाफ a। सेकेंड सेकेंड के लिए क्या आएगा n का वैल्यू क्या रखेंगे 2 2 का वैल्यू रखोगे 2 माइनस हाफ विल गिव यू व्हाट 3/2a। थर्ड सेकेंड के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे 3 3 माइनस हाफ विल गिव यू व्हाट 6 5/2। रेशियो ले लेंगे क्या आएगा बेटा 1/2:3/2:5/2 1:3:5। और इस बार दूसरे में क्या पूछा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब पहला दोनों मिलाकर ओके एंड फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब पहला दूसरा तीसरा मिलाकर। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है जो हम बचपन से सीख रहे होते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन यू विल बी 0 पहले सेकंड का कितना वैल्यू आएगा हाफ इंटू 1 टोटल 2 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर। 3 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा हाफ इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर। तो रेशियो क्या आएगा बेटा 1:4:9। ठीक है बताइए क्या गड़बड़ हुआ इसमें कुछ पूछना है।
कौन सा ए? अरे वो गलती से लिखा गया यार, ए लिखना था, 1 होगा, ए होगा, ए ए, 1 नहीं लिया है, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा, ए विल रिमेन सेम, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, रेशियो क्या आ गया बेटा? 1 4 और 9, ठीक है, क्लियर है, समझ आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ने के पहले ये वाला सवाल करेंगे यार, ये अच्छा लगा मेरे को देख के, करो इसको, ऐसा भी आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला, डायग्राम बनाकर करेंगे, बिल्कुल आंसर सही है।
डन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? इधर से, ठीक है। नाउ its initial velocity is 40 meter per second along which direction? Positive x axis, ठीक है। Acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको हम कैसे सोचते हैं बेटा? पार्टिकल आगे जा रहा है, उसको पकड़ के कोई पीछे खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो पहले 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो सबसे पहले ये निकालना है कि कितने समय बाद 0 होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। u का वैल्यू इज 40, v का वैल्यू इज 0, a का वैल्यू इज -10 एंड t का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो -40 -10t, ठीक है। t का वैल्यू कितना आएगा? 4 सेकेंड्स। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, ठीक है। पार्टिकल मूविंग इन इट्स डायरेक्शन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। तो t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां होगा और t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर ये यहां होगा। ये आया आपका आंसर? पहले ही बताइए। 4 सेकंड पर ये यहां होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट? तो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये वाला दूरी और साथ ही साथ ये वाला दूरी, है ना। दैट विल बी योर मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट। तो इसको निकालो। s इक्वल्स टू यूटी प्लस, यही वाला चाहिए ना, उसमें 10 ऐड कर देंगे, ये तो 10 पहले से पता है। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। यूटी विल बी 40 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 इंटू -10 विल गिव यू -80, दिस विल गिव यू 160। एस का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 80 मीटर। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया? 80 मीटर। तो दूरी ओरिजिन से मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 90,0। आंसर विल बी 90 मीटर। ये आया आपका आंसर, 90 मीटर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। अच्छा, हमने क्या सीखा था कि अगर आप एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, आपको पकड़ के कोई पीछे खींच रहा है, तो जिस समय आपकी वेलोसिटी 0 होगी उस समय आप क्या कर रहे होगे? डायरेक्शन को चेंज। याद है, लिखा था हमने ये। तो जहां पर वेलोसिटी, आप इधर जा रहे थे, कहां गया यार, आप इधर जा रहे थे, जाते 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 आप यहां पर रुक गए, और अब आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। जब हम रिवर्स वाला डायरेक्शन लिखेंगे तो यही v हमारा क्या हो जाएगा? u। रिवर्स डायरेक्शन में दिस विल बी u। यहां पर हमें v फाइंड आउट करना, कहां पर पूछा है? ओरिजिन पर ना। यहां पर हमें v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो लिख लो। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो अब तो a का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? +10, और ये दिस विल बी 0। सो 2 इंटू +10 इंटू s, कितना दूरी ट्रेवल करना है बेटा? 90 मीटर, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या निकालना है यार? वेलोसिटी निकालना। हाँ भाई, v स्क्वायर का वैल्यू विल बी 90 इंटू 2 180, और कुछ गड़बड़ करना, ठीक है ना। हाँ ठीक, 1800। तो 20 का स्क्वायर रूट आएगा, तो 100 का तो 10 आ जाएगा,
और 9 का 18 का क्या आएगा 3√2, तो दिस विल गिव यू हाउ मच 30√2। अब ध्यान ये रखना है कि v का डायरेक्शन इज व्हाट ओरिजिन पर। हाँ बताओ राइट साइड है कि लेफ्ट साइड की तरफ है, उल्टा आ रहा है ना बेटा, तो ओरिजिन पर v का डायरेक्शन इज दिस वन। तो इधर वाला अगर पॉजिटिव है तो इधर वाला क्या लिख देंगे हम माइनस, तो दिस विल बी -30√2, ओके, नॉट +30√2। उल्टी की तरफ जा रहा होगा ना ओरिजिन पर, उल्टा डायरेक्शन, -30√2। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो v तो पता चल गया, u भी पता है, a भी पता है, तो क्या t निकल जाएगा हमारा, v इज व्हाट 30√2, u इज 0, a इज 10 एंड टाइम t। t का वैल्यू क्या आएगा 3√2। अब ध्यान से सुनना, 3√2 कौन सा वैल्यू निकाला हमने, यहां से यहां का 3√2 निकाला, बट आपसे तो पूछा है टाइम ऑफ स्टार्ट, शुरू से कितना टाइम लगा होगा, तो शुरू तो यहां से किया ना बेटा, तो 4 सेकेंड और, है ना, तो यहां से यहां 4 सेकेंड और यहां से यहां फिर लौटने पर 3√2 सेकेंड, तो टोटल कितना आएगा 4 + 3√2। दिस विल बी योर आंसर। ये आया आपका ये 4 आंसर, तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है, कराना जरूरी था कि इस तरीके से सोचना होता है ना। जब देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन रिवर्स कर रहा होगा ना, तो दोनों को अलग अलग तोड़कर बनाना, ठीक है, और फिर माइनस प्लस उसके बाद सोचना, नहीं तो दोनों को एक साथ करने का कोशिश करोगे ना तो कभी कभी गलत हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह सब जब सीख लेते हैं तो एक साथ भी हो सकता है, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि अलग अलग करना, तो दिखता है चीजें कि कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब मान लो एक बार और डायरेक्शन चेंज करता फिर, तो एक ही चीज मतलब अच्छे से हो जाए, थोड़ा एक दो 2-3 मिनट ज्यादा लगता है, बट ठीक है बन जाता है। तो कुछ पूछना है आपको इसमें, समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है बढ़िया। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका थर्ड पार्ट करिए, बट 17 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया था, याद है ना, एरिया ने करके याद है, या करो ऐसा करो तीनों ही निकाल लो, चलो करो जल्दी से जल्दी कर लो, दिखेगा नहीं, रुक जाओ एक एक करके। आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इस बार आपसे ये नहीं पूछा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स। इसका थर्ड पार्ट हमने नहीं किया है, वो करेंगे हम, ग्राफ से एवरेज एक्सीलरेशन निकालना। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन 2 to 6 सेकेंड्स। 2 और 6 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन, थर्ड क्वेश्चन ये है। आई होप डिस्टेंस हमारा इस बार तो सही निकल गया होगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा नहीं है, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा है, कैसे निकलेगा एरिया, ये वाला एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकलेगा, ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला कितना होगा 2, 3 - 1, और ये वाला कितना होगा 4, ठीक है।
and this will be how much? 4. Sum of parallel side, half 4 plus 2 into distance between them, 12 मीटर. और उसके बाद ये वाला बोला था अलग अलग निकालने के लिए. अगेन दिस इज 8 माइनस 4 4. दिस इज हाउ मच? 7 माइनस 5 2. और ये वाली दूरी कितनी है? 2. हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, 6 मीटर. डिस्टेंस के लिए हम एरिया को दोनों को ऐड कर देते हैं. तो दिस विल बी 12 प्लस 6 18 मीटर. डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन के साथ एरिया लिखते हैं. तो 12 मीटर माइनस 6 मीटर. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज दिस वन. Find the value of average acceleration from 2 seconds to 6 seconds. Option is -1, -1.5, +1.5 or 1 meter per second square. Done. Average acceleration. तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम. ठीक है. टोटल टाइम तो हमें पता ही है, 2 से 6 सेकंड के बीच में कितना होगा? 4. एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? 6 पर कितना? -2. फाइनल लिखेंगे ना बेटा 2 से 6 में, तो पहले 6 वाला लिखेंगे. -2 माइनस 2 पर कितना? 4 माइनस +4. This will give you -6/4, which means -3/2 meter per second square. -1.5. Change in velocity. Okay. कुछ पूछना आपको इसमें चेंज इन वेलोसिटी में? साइन के साथ. क्या हो गया? This we have already done. Okay. 1/3 वाला कह रहा था ना. This can be done with the knowledge of class 10. ठीक है. पढ़ा था ना ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. जल्दी से कर लो इसको. क्लास 10.
कुछ बुद्धि नहीं लगाना, एकदम सेम वही है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम. आई होप ये दो इक्वेशंस आए होंगे जो हम हमेशा लिखते हैं. डाउनस्ट्रीम पर इक्वेशन x plus y will give you 10. अपस्ट्रीम पर इक्वेशन x minus y which will give you 12. और यहां से हम x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जो है ये 0 से इधर चला जाएगा, 12 से 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x plus y is equals to 30, x minus y is equals to 25. दोनों को फिर ऐड करेंगे. 2x will give you 55. x का वैल्यू क्या आएगा? 55 by 2. और एक जगह 55 by 2 रख देंगे तो 5 by 2. y का वैल्यू क्या आएगा? 5 by 2. ये अपना स्ट्रीम का वैल्यू है ना. और स्ट्रीम का वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है? n. मतलब बेसिकली हमने किसका वैल्यू निकाला है? n का. लेकिन चाहिए क्या? 2n. तो 2 इंटू 5/2, आंसर विल बी 5. ये 5 आया आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 20.
हुआ, कितना आया वैल्यू, बोलिए, कुछ तो सोचे होंगे ना, -5 राउंड ऑफ करके 5 तो नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, 25 7 0 625 डिवाइडेड बाय 200, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.08, कोई बात नहीं, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी सीखा नहीं है, ठीक है, तो अभी सीखेंगे उसको। Suppose an object is traveling with 32 meter per second in this direction, और उसी डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड से एक और ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर, ठीक है। सो आफ्टर 1 सेकेंड दोनों के बीच का दूरी कितना रह जाएगा बेटा, बता सकते हो आप? 1 सेकेंड में ये कितना चला जाएगा आगे, 32 मीटर। 1 सेकेंड में ये कितना आगे चला जाएगा, +7, तो दोनों के बीच का दूरी कितना घट जाएगा, 25 मीटर। ये समझ में आता है आपको? 1 सेकेंड में एक आदमी 32 मीटर आगे भागा, और आगे जो चल रहा है वो 7 मीटर ही खाली आगे भागा 1 सेकेंड के बाद। 9, देखो ऐसे सोचो, 9 बजे, ठीक है, दोनों शुरू हुए, और 9:01 सेकेंड के बाद हम आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो 9:01 सेकेंड पर वो 7 मीटर आगे होगा अपने ओरिजिन से, 7 मीटर इन फ्रंट, और ये कितना आगे होगा, 32 मीटर, ठीक है। तो नेट कितना आगे होगा, 32 - 7 25 मीटर, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 सेकेंड्स के लिए करते, आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड में ये 64 जाता, ये कितना जाता, 14 मीटर, अब दोनों के बीच का दूरी कितना बच जाता, 50। आफ्टर 3 सेकेंड्स करते, ठीक है, तो ये 96, और ये कितना होता, 21, 75 डिस्टेंस कवर हो जाता। और आफ्टर 4 सेकेंड्स करते, 4 सेकेंड्स में ये कितना होता, 4 2 8, सॉरी 4 3 12, और वो कितना होता, 28 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच में दूरी 100 मीटर की 100 मीटर कवर हो जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनिशियल डिस्टेंस जो 100 मीटर का था, वो 4 सेकंड के बाद क्या हो जाता, 0, और दोनों क्या हो जाते, कोलाइड। अब ठीक है, 4 सेकंड तो आगे, मान लो और 15-20 सेकंड बाद ऐसा हो रहा होता, तो हर बार 1-1 सेकंड करके तो नहीं निकालते ना बेटा। तो हम इसको सोचते कैसे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सिंस बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ये 32 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये 7 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो ये, ठीक है, ये नेट कितना आगे जाएगा, 32 - 7, which is equals to what, 25 मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या बुलाते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हाट इज द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, क्या होना चाहिए बता दो बस। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए जो कि टकराए नहीं। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करते करते एक फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना बेटा, दोनों की घटाओगे ना, ये कुछ ना 100 मीटर के बाद रोक पूरा तो नहीं ना दोगे इसको, ठीक है, कुछ वेलोसिटी इसकी आएगी, ठीक है। वो इस तरीके से आएगी कि ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम।
तो अगर सेम हो जाएगा तो आप ध्यान से देख सोचना इस चीज को, 100 मीटर पहुंचते पहुंचते, ठीक है, अगर इस ट्रेन का भी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो ये दोनों कभी आपस में नहीं टकराएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी? 7 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों का? 100 मीटर। और एक्सिलरेशन पूछा गया है आपसे, अब निकाल लेंगे हम आराम से। v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रिलेटिव इंटू s, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, this will give you minus 625 divided by 100, 200 सॉरी, 200 आएगा ना। सो ये रफली अराउंड 3.125, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने जो 5 निकाला उसमें आपने ये अज्यूम कर लिया कि दूसरा वाला ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, है ना। उसका भी तो कुछ एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वो भी तो कुछ आगे गया होगा, तो इसीलिए हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसमें बस एक ही चीज ध्यान में था कि ट्रेन का वेलोसिटी 0, ट्रेन को रोकना नहीं है, ट्रेन को उतनी स्पीड तक पहुंचा देना है कि वो उसके बराबर हो जाए। अगर कोई चीज बराबर होने लगी, ठीक है, तो देखो अगर दूसरा वाला ट्रेन यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड पर अगर ये पहुंच गया तो ये फिर कभी नहीं टकराएगा, ऐसे जाता रहेगा, है ना। ये ध्यान रखना था इस। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे। 23rd, वही वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा थोड़ी देर पहले, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर।
डन। इक्वेशन तो कम से कम लिख ही लिया होगा। बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही दिया है तो इसको चेंज करने की जरूरत है। 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये लिखा आपने। 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, मतलब अगर शुरू से देखें तो टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा, 4 और 2 6। तो u इंटू 6 प्लस हाफ इंटू a इंटू 6 स्क्वायर, और शुरू से देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, 200 प्लस 220। ये दो इक्वेशन आया आपका, ये दो इक्वेशंस आने चाहिए। फिर इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं हम सबको पता है, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। और 600 में से फिर 480 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180। ये 6u हो जाएगा, 6u से 6u घटाओगे तो 0। ये 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 6a, 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 18। तो 180 विल गिव यू माइनस 12a, a का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ये आया आपका आंसर, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू माइनस 15 आ गया, तो वहां से फिर u का वैल्यू निकालो, ठीक है। और उसके बाद v इज इक्वल्स टू जो u निकाला है प्लस 80, 15 इंटू कितने सेकंड के बाद पूछा है, 7 सेकंड के बाद। u निकल जाएगा यहां से, हाफ इंटू माइनस 15 इंटू 4 प्लस 2u 200, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 30, माइनस 30 राइट साइड जाएगा तो 230। u का वैल्यू कितना आएगा, 115 मीटर पर सेकंड। 15 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर कर लेना इसको, सब सेंटीमीटर में है। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2n का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें किसका वैल्यू चाहिए, n का। n विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। n का वैल्यू विल बी 5, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, एक बार फिर से बनाना, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो अलग टाइप के हैं वही सारी चीजें मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है। और एक बार जो बचा हुआ है प्लीज उसको बना लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से कल पूछ लेना, बन जाना चाहिए, ये भी इंटरेस्टिंग है यार। कल पूछ लेना, और इसके बाद शायद मोशन का और कोई इतना अलग सवाल बचता नहीं है, ठीक है। इतना भी डिफिकल्ट वाला पार्ट था सब ऑलमोस्ट करवा लिया है। ये कर लेना अच्छे से, इसका आंसर मैं कल बता दूंगा सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर है ना, दैट्स व्हाई। ये मैं भेज दूंगा अभी, जस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो डन, जा सकते हैं आप।